नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मतभेद की खबरों के बीच में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया और इस मंथन के बाद बड़ी खबर यह है कि यूपी में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, जिनमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार AK शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की अटकलों को पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विराम लगा दिया गया है। यूपी चुनाव से पहले संगठन और सरकार की समन्वय बैठकें लगातार अब होती रहेगी। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें, 2 दिन पहले जिस तरीके से महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर भी यूपी पे रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत करी थी, तमाम संगठन के लोग जो थे उनसे बातचीत करी थी और कह सकते हैं कि हर जनप्रतिनिधि से यहां पर उनकी ओर से जुड़ने की कोशिश की गई थी। उन्होंने जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी और जिस तरीके से हाल ही में यूपी में पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं तमाम सीटें जो हैं वो सपा या निर्दलियों की ओर से जीती गई है, इस बात को लेकर भी यहां पर मंथन किया गया था। कहा जा रहा था कि चुनाव जो हुए हैं पंचायती, उसमें बीजेपी को जो हार मिली है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं उनकी ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किया जा रहा, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। या कहा जा रहा था कि कोरोना काल में भी जो चुनाव कराए गए हैं, इस बात से भी कुछ ग्रामीण एरियाज के जो लोग थे वो काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने सरकार से कहा भी था कि अब जब लास्ट वाला चरण बच गया था कि इस चुनाव को यहाँ पर ना कराया जाए, क्योंकि पहले के चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से लगातार कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से यह बात नहीं मानी गई और सरकार ने कोरोना काल में ही पंचायती चुनाव करवाए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर जो ग्रामीण है उनमें इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि वहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सपा और निर्दलीय के लोगों ने वहां पर पंचायती राज चुनाव में अपना परचम लहराया। अब जहां सपा की बात करें तो सपा इस बात को लेकर काफी आशान्वित है कि वाकई ही पंचायती राज चुनाव में जो आंकड़ा देखने को मिला है, जो रुझान आम जन का, ग्रामीणों का सपा पार्टी को लेकर देखने को मिल रहा है, वो ही शायद आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात को लेकर बीजेपी जो है वो काफी चिंतित है कि सेम यही आंकड़ा आगामी विधानसभा चुनाव में ना दोहराया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, योगी की अगुवाई में साल 2020 का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग शुरू कर दी गई है और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी पंचायत चुनाव को लेके, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना, उसके बाद से लगातार मंथन का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर आए, उनकी ओर से तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई और जिस तरीके से संगठन में बदलाव को लेकर जो सुगबुगाहट और कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि उन पर तो विराम लग गया, लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी यहां पर जरूर दिखाई देगी। विवेक, देखिए, कैबिनेट में फेरबदल से ज्यादा उसका एक्सपेंशन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे 3 ऐसे मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान। इसके अलावा भी कुछ पद पहले से खाली हैं, तो उन पदों को भरा जाना जरूरी था और उसका जो 3 लोगों की जगह और खाली हुई है निधन से, वो भी जगह खाली है। तो ये एक्सपेंशन तो बहुत दिनों से जीव था, वो नहीं हो पा रहा है, तो वो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें कुछ लोग हो सकता है हटाए जाएं, 1-2 मंत्री ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है, वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा फेरबदल इसमें होने की संभावना नहीं है।
खासतौर से जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि बड़े स्तर पर कोई बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, ये पहले से सुनिश्चित था। बहरहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं, बीती रात उत्तर प्रदेश में 11 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इनमें कई ACS हैं। इस खबर का और जो 2022 की तैयारी है, बीच में एक बहुत सिंपल सा कनेक्शन ये है कि ऐसे बहुत सारे अधिकारी हटाए गए हैं जिनको उनके विभाग के मंत्री या विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की उनसे शिकायत थी। वो लगातार बार बार इस बात को कह रहे थे कि इनको हटाया जाए, इनको बदला जाए, विभाग में काम ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको नहीं हटाया था। ये कल रात ये तबादले हुए हैं जब BL संतोष यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने विधायकों और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की है, खासतौर से मंत्रियों से मुलाकात की है अलग अलग। जाहिर बात है कि ये शिकायत उन तक पहुंचाई गई हो, ये फिर ये बात मुख्यमंत्री तक गई हो और फिर इन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया हो। तो एक जो मांग थी, कहीं ना कहीं जो मंत्री थे नाराज चल रहे थे या कुछ शिकायतें उनको थी, उनको संतुष्ट करने की कोशिश अप्रत्यक्ष तौर पर कर दी गई है। तो जो एक सुगबुगाहट या खलबली थी बीजेपी के मंत्रिमंडल में या विधायकों में, उसको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो इसका एक मतलब ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उन्हीं की अगुवाई में 2022 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब इसमें कोई इब्बत नहीं है। BL संतोष ने जाकर के ये रिपोर्ट केंद्रीय आला कमान को सौंप दी है कि वहां इस तरह का फेरबदल करने की कोई गुंजाइश नहीं है और जो दिक्कतें हैं वो दूर कर दी गई हैं। हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये हो सकता है कि 2-4-5 दिनों के अंदर या इस महीने के देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें तो AK शर्मा का नाम जो है वो फिलहाल काफी चर्चाओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तिवारी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, BJP प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। अमित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो भी योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में ही यहां पर लड़ा जाएगा। संगठन को लेकर काफी दिनों से लगातार सुगबुगाहट चल रही थी कि क्या कुछ चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं, उस पर पूरी तरीके से विराम लग गया। अब से कह सकते हैं कि कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अमित जी, देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी आए हुए थे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे यहाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। उन्होंने वो आते रहते हैं और हम लोगों को अपना मंत्र देते हैं कि किस तरीके से हमें सेवा संगठन भाव से लगना है। 2022 के लिए ये विपक्षी दलों का और मीडिया के लोग ये कयास लगाते रहते हैं, कयास लगाते रहे। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय स्वतंत्र देव जी ने जिस तरीके से संगठन और सरकार को चलाया है, हम इन्हीं के नाम पे 2022 में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से सेवा ही संगठन के भाव से गांव-गांव में लोगों की इस विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका आने वाले समय में 2022 में पुनः हम 300 पार करेंगे। जी अमित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 300 के पार सीटें यहां पर जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अगर एजेंडे की यहां पर बात करें, क्या कुछ एजेंडे यहां पर रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर 300 पार की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है? इस पिछले 5 साल में जो हमने 5 साल की हमारी सरकार चली है, जो हमने काम किए हैं, हम अपने काम के बल पे जनता के बीच में जाएंगे और उसी बल पे मैं कहता हूं कि हम 300 पार करेंगे। हमने जो विकास किया है, जो काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया, जो मजदूरों के लिए काम किया, जो महिलाओं के लिए काम किया है, जो हर समाज के लिए काम किया है, उसी पे हम जाएंगे। जो हमारा नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मंत्र के साथ हम पुनः जाएंगे जनता के बीच में और जनता हमें स्वीकार करेगी। आज ये विपरीत परिस्थिति जो चल रही है कोरोना काल की, आप अन्य दलों को देख लीजिए, विपक्षियों को देख लीजिए, किसी का कहीं पता नहीं है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा, एक वायरल हो रही है वीडियो, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डांस कर रहे हैं आज इस विपरीत परिस्थितियों में गाँव में जाके। तो इन लोगों को जनता ने समझ लिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सपा का ही एक नेता इस तरीके से डांस करता हुआ नजर आया है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जो है वो इस तरीके से डांस करते हुए उनके भी वीडियो वायरल हुए। नहीं प्रीति जी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं इस समय, और उत्तर प्रदेश में पिछले 1 वर्षों से जो कोरोना काल का पीरियड चला है,
आप उसमें देखें कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से सेवा संगठन सेवा है को किस तरीके से चरितार्थ किया है और किस तरीके से लोगों के सेवा भाव को लेकर लोगों के बीच में गए हैं, उसका असर साफ साफ दिख रहा है। क्यों नहीं अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं दिख रहे हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर अमित जी आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से आमजन की सेवा की गई है और तमाम कह सकते हैं कि जनहित में फैसले जो योगी सरकार की ओर से यहाँ पर लिए गए हैं, इसी बेस पर आप कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 300 सीटों के पार यहाँ पर जीतती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आप करूंगी तो आपको बता दें दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सपा से हमारे साथ शौकत जी जुड़ गए हैं। शौकत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें नवलकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवलकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नवल सर मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले शौकत जी जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम ऐसे कामकाज यहां पर किए गए हैं। कोरोना काल का सबसे ज्यादा उनकी ओर से जिक्र किया गया है कि जनहित में तमाम फैसले ऐसे लिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सड़कों पर उतरकर यहाँ पर तमाम सेंटर जो है उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बेस पर वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि 300 के पार सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। अगर 300 के पार सीटें वो जीत लेंगी तो सपा क्या करेगी? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया योगी जी की सरकार में। इन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा मिल गई, तमाम चीजों की बातें की। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने सच में महिलाओं को सुरक्षा दे दी, महिलाओं को न्याय दे दिया, तो जब तमाम महिलाएं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आके आत्मदाह कर रही थी, उनको शौक लग गया था क्या कि उनको आत्मदाह करने का मन कर रहा था कि नहीं चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी चलते वहां आत्मदाह करेंगे? उनको न्याय नहीं मिल पाया था, उनको उत्तर प्रदेश की सरजमी पे न्याय नहीं मिला था, इसलिए राजधानी में आके आत्मदाह कर रही थी। चाहे आप तमाम जगह के, महराजगंज की है, अमेठी की है, तमाम लोग आए, हरदोई के लोग आए, तमाम लोग आके लखनऊ आत्मदाह कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए राजधानी आए थे। रही बात इनके विकास के मॉडल की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए ना, कौन से 5 हॉस्पिटल आपने उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बनाए, उनके नाम बता दीजिए, और कितना उपचार मिल रहा है वो बता दीजिए। आप ही के टीवी चैनलों पे हम लोगों ने देखा तमाम CHC PSC बंद पड़े थे, ऑक्सीजन मिल रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी के बुरे हालात थे, दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, सबने देखा। तरीके से आप तमाम बातें जो यहाँ पर गिनवा रहे हैं, ये तो जनता देख ही रही है, ये तो कहने की बात नहीं है, दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस तरीके से तमाम पार्टियों को यहाँ पर आकलन करके सबक सिखाती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, बसपा की अगर बात करें तो कल ही आपने देखा होगा किस तरीके से मायावती की ओर से अपने 2 कद्दावर नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन पर पार्टी के खिलाफ में गतिविधि करने के आरोप है और कहा जा रहा है कि सपा में जाने के संकेत मिल रहे थे। आपसे जानना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? शौकत जी, देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह का चुनाव की तैयारी कर चुकी है। ताजा उदाहरण आपने देखा होगा कि जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, तमाम हम लोग की जो भूमिका थी, अच्छी निर्णायक भूमिका के जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हमारी जो तैयारी हो लगातार चल रही। और रही बात विधानसभा की, तो हम लोग लगातार गाँव में लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, शहरों में लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में समाजवादी लोग मदद करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी तो चल ही रही, लेकिन जो काम कर रहा होता उन्हें तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। हम लगातार विपक्ष में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को सेवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, और जो जनता की सेवा हो सकती, समाजवादी लोग लगातार उनको मदद देने का काम कर रहे हैं। शौकत जी, एक सवाल आपसे ये भी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पंचायत चुनाव जो हुए हैं, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में कह सकते हैं कि सपा की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया गया, ग्रामीण लोग जो हैं उनकी ओर से सपा के कैंडिडेट्स को यहां पर ज्यादा जिताया गया, या कह सकते हैं कि कुछ निर्दलीय लोग हैं उनको यहां पर जिताया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है जिसे उम्मीद थी उतनी उम्मीदों पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आई। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पंचायत चुनाव में जो रुझान लोगों का सपा पार्टी को देखने को मिला है, आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? शौकत जी, देखिए प्रीति जी, छोटे चुनाव से ये आकलन हमेशा लगा लिया गया राजनीतिक दलों में कि नाराजगी जब होती है जनता के बीच, किसी भी राजनीतिक दल से, चाहे हम खुद ही स्वयं क्यों ना हो,
जब छोटा चुनाव आता है तो नाराजगी दिखने लगती है और एक मैसेज चला जाता है कि देखिए हम नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अपनी। जनता साफ तौर पर, तो अगर आप सेवा कर रहे होते, आप काम कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है जनता नाराजगी नहीं दिखाती। और जनता ने ये फैसला लिया कि आपके जो भी कैंडिडेट थे, जब आपने 10-10 कैंडिडेट उतारे, वहां आपका एक कैंडिडेट देता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरह नाराज है, उनकी गलत नीतियों से नाराज है। इसीलिए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी, और जानती है प्रदेश की जनता की समाजवादी पार्टी ने तमाम काम किए थे जिसकी सेवा आज हमें मिल रही है, जिसका उपयोग हम आज कर पा रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। ठीक है, बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे, चर्चा में आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवलकांत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज है। नवलकांत जी, आपने भी देखा किस तरीके से अमित जी और शौकत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ओर से जो भी बातें अभी तक कही गई है आपने सुना होगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोगों के पास विकल्प नहीं है, और शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि पंचायती राज चुनाव में सपा का रुख आम जन को ज्यादा करना पड़ा। आप इस बात से कितना सहमत है? देखिए, निश्चित रूप से तीन दल, खासतौर से इस समय कांग्रेस इस समय हाशिए पे है, लेकिन तीन दल प्रमुख रूप से लगातार सरकार बनाते रहे। यानी बीएसपी की सरकार जब गई तो सपा की बनी, और सपा की गई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, और एक लंबे दौर के बाद ये चलन हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी, और जनता का रुख ऐसा लगता है कि वैसा हो गया है कि वो मन बना लेती है तो किसी एक पे सहमति से अपनी मोहर लगाती है। तो जाहिर सी बात है, जब 4 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और ये आकलन होने लगा है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदार छवि है और उनको मेहनती और कर्मठ माना जाता है, दिखते भी हैं। लेकिन खुद बीजेपी की तरफ से मुझको लगता है कि इस तरह के संदेश गए, जो लगातार जब यहाँ पे बीएल संतोष जी आए थे और लगातार जो मीटिंग की उन्होंने तमाम विधायकों से, तमाम मंत्रियों से, उसकी जो खबरें लगातार 3-4 दिन चाहे अखबारों में हो, चाहे टीवी चैनल्स में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, वो लगातार ये चर्चा में आ रहा था कि जो काफी बीजेपी के विधायकों ने, मंत्रियों ने शिकायत की कि अफसर जो हैं उनकी नहीं सुनते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये मैसेज फ्लोट होगा पब्लिक के बीच में कि अफसर नेताओं के नहीं सुनते, इसका मतलब है कि जो कार्य जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है या शिथिल तरीके से हो रहा है। और समाजवादी पार्टी का हौसला इस समय जो पंचायत चुनाव हुए उसकी सफलता से हौसला बढ़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी को इस तरह से हल्के में आसानी से लिए नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि बीजेपी एक संगठन की पार्टी है और चुनाव में उतरती है तो बड़ी, जब से खासतौर से जब से मोदी युग आया है तब से पार्टी बड़ी प्लान्ड तरीके से उतरती है। तो हो सकता है कि ये उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा हो जिसमें कुछ निगेटिविटी बीजेपी के प्रति आई हो सकता है उसको आगे संभाल लिया जाए। लेकिन आज की स्थिति में साफ लग रहा है कि जो ये लड़ाई जो है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सिमटती जा रही है, और बीएसपी एक पीछे की भूमिका में, यानी जो बीएसपी के वोटर होते हैं खासतौर से वो बहुत मुखर नहीं होते हैं, तो वो चुनाव के समय में क्या करेंगे इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस समय जी, जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात की जाए, जब वहां पर कह सकते हैं कि महामंत्री बीएल संतोष जो है वो पहुंचे थे, उनकी ओर से तमाम बैठकें यहां पर ली गई थी, जनप्रतिनिधि जो थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनके आने से पहले इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, या कह सकते हैं कि सबके सामने खुलकर बातें आ रही थी। तमाम मंत्री, तमाम विधायक ऐसे हैं जो खुद यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो यहाँ पर बोल रहे थे कि सही तरीके से कामकाज यहाँ पर नहीं किया जा रहा। आपस में टकराव की स्थिति इस दौरान देखने को मिल रही थी। यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि उनकी ओर से यहां पर दौरा किया गया और तमाम नेताओं के साथ बातचीत की गई, और उसके बाद में अब सीएम योगी को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी गई आलाकमान की ओर से। देखिए, जब कोरोना वेव का सेकंड वेव का जो पीक था, जिस समय ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम थी, अस्पताल में बेड का बड़ा संकट था, हालांकि उस दौर से अब उत्तर प्रदेश निकल चुका है, लेकिन जब वो दौर था तो उसमें केवल विधायकों, सांसदों ने सरकार के खिलाफ चिट्ठियां नहीं लिखी, बल्कि उनके खुद के मंत्रियों ने, आप सोचिए ना कि केंद्रीय मंत्री हैं संतोष गंगवार जो बरेली से सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो है डीएम और सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी कि जो डीएम और तमाम अधिकारी हैं वो
सपोर्ट भी नहीं करते, फोन भी नहीं उठाते हैं। तो एक तरह से आप देखिए तो पार्टी के भीतर ही एक बड़ा विपक्ष तैयार हो गया था और मुझको लगता है उस असंतोष को शांत करने के लिए बीएल संतोष की ओर भेजा गया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें संदेश से भी जाता है, तो जिस तरह की खबरें आई वो बीजेपी के लिए कतई उचित नहीं और बीजेपी को ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही तमाम ऐसी बातें जब निकलकर सामने आती हैं तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर मंत्री या विधायकों को चुना है और उसके बाद में अगर आपस में पार्टी में टकराव की खबरें निकलकर सामने आए तो कहीं ना कहीं उस नेता के साथ साथ पार्टी की छवि भी यहाँ पर खराब होती हुई नजर आती है। नवलकांत जी, दोबारा आपका रुख करूंगी, अमित जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये बात तो अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि वाकई ही संगठन में कोई भी बदलाव यहां पर नहीं किया जाएगा। कैबिनेट फेरबदल की तैयारियां यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। अमित जी, कह सकते हैं कि एक खबर काफी चर्चा में फिलहाल दिखाई दे रही है कि एके शर्मा और योगी के बीच में केमिस्ट्री काफी सही नहीं मानी जाती। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक ही राज्य में दो ऐसे पद यहां पर दिए जाएं जिसकी वजह से लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं दो पावर सेंटर एक राज्य में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अगर इस तरीके से यहां पर कड़वाहट या कह सकते हैं कि आपस में तनातनी देखने को मिली तो क्या कुछ आगे रहने वाला है? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने कहा कि कड़वाहट है या ये ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ अध्यक्ष तक सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए तो उन्होंने सबको बुलाया, तो हर आदमी को अपनी बात कहने का बिल्कुल अधिकार है और सबने अपनी बात कही। लेकिन मेरी बात लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि वाकई ही उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ लोग जो है वो यहाँ पर सीएम से नाराज है, तभी उन्हें यहाँ पर रुक किया और महत्वपूर्ण बैठक की ली गई। नहीं प्रीति जी, ऐसा नहीं है। इनका ये दौरा पहले से नियति था और हमारे यहाँ इसलिए वो आए थे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे। बाकी दलों का क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही है, प्रदेश अध्यक्ष भी यही है, तो आप लोगों को कोई सूचना लगती नहीं। ये विपक्षी और मीडिया का कयास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वही व्यक्ति आता है जिसका सिद्धांत, सोच सब कुछ एक होता है। जब सिद्धांत, सोच एक हमारे हर कार्यकर्ता की है तो आपस में कहीं टकराहट, आपस में कहीं कड़ाहट ये हो ही नहीं सकता जी। तो कुल मिलाकर हम पूरे शीर्ष नेतृत्व से लेके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता, हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक 2022 का चुनाव पूरे मनोयोग से लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हर किसी को यही उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टियां तैयारी करती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं मनमुटाव या तकरार जब पार्टी में खुद में नेताओं में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतने को मिलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर तमाम तैयारियां बीजेपी की चलती हुई नजर आ रही है वो तैयारियां आने वाले दिनों में मुकम्मल हो। आपसे दोबारा रुक करेंगे आपका। शौकत अली जी, जिस तरीके से आपने सुना अमित जी, उन्होंने कहा कि वाकई किसी भी तरह का कोई मनमुटाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम महागठबंधन की बात करें, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जब भी किसी भी राज्य में कोई चुनाव होता है, स्पेशली अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में है, तो कहा जाता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती हुई नजर आएगी। पिछले चुनाव की बात करें तो बड़े जोर शोर से महागठबंधन यहां पर किया गया था, वो बात अलग है। धीरे धीरे ये गठबंधन अभी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें यूपी की, तो उम्मीद कर सकते हैं एक बार फिर से वो गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए प्रीति जी, पहली बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे इस बात को कह दिया कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जूझ रही है। देखिए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तमाम उपकरण हो, आज जब देश की महामारी से लोग मर रहे थे, तमाम लोग जाने जा रहे थे, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। ये मार क्या कम थी देश की जनता पे कि महामारी से जूझ रहे थे? उसके बाद भी आपने बोझ लाद देने का काम किया। जीडीपी आज कहाँ आके खड़ी हो गई, आप अंदाजा नहीं था, -7 पे आगे आ गई। लोग
करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ राम राज्य की तरह चल रहा है, संगठन भी बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। महाराज, जनता की जो सेवा का समय था वो आपने खो दिया। 4.5 वर्ष हो गए सरकार के आके, और आपने जनता को क्या दिया? उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछती है कि हमारे लिए ऐसी क्या चीज दी जो सत्ता में आपने रहते हुए हमारी सेवा के लिए क्या हुआ? हमें हॉस्पिटल मिले नहीं, हमें एक्सप्रेस वे मिले नहीं, तमाम उपकरण ऐसे थे जो मिले नहीं, और फिर भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बिल्कुल राम राज्य, उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है, हम फिर सत्ता में वापसी करेंगे। अरे महाराज, पता नहीं आप क्यों सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। अरे जब सेवा का समय था तब आपने सेवा दी नहीं, हॉस्पिटल की जब जरूरत थी हॉस्पिटल मिले नहीं, तमाम उपकरण आपके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम लोग मांगते रहे, तमाम विधायक आपकी स्वास्थ्य की गुहार लगाते रहे, उनकी आपने सुनी नहीं। उसके बावजूद भी कहा जाता है हे प्रभु राम राज्य चल रहा, कोई दिक्कत नहीं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल शौकत जी, ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करती हुई भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 300 के पार आंकड़े को लेकर फिलहाल यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी वो तो कि चुनाव होगा, उसके परिणाम आएंगे तब की कितनी वादे जो यहां पर तमाम पार्टियों की ओर से किए जा रहे थे, जनता ने कौन सी पार्टी पर यहां भरोसा जताया है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि अभी वक्त है, और साथ ही कह सकते हैं कि बीजेपी आला कमान की ओर से संगठन में बदलाव को लेकर साफ मना कर दिया गया है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से योगी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद से लगातार हलचलें काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से संगठन में जो बदलाव नहीं किया गया, इसका आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।